नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ हिमानी श्रोत्रिय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पश्चिमी बंगाल के हावड़ा में ट्रेन हादसा हुआ। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। रेलवे के मुताबिक हादसा शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर हुआ। ट्रेन जब खड़गपुर डिवीजन के नालपुर स्टेशन से गुजर रही थी तभी डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें एक डिब्बा पर्सनल वेन का और 2 पैसेंजर कोच है। हादसे के करीब 5 घंटे बाद मेन लाइन को रिस्टोर भी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने अकोला में चुनावी रैली की। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की ये लगातार तीसरी रैली है। इससे पहले उन्होंने 8 नवंबर को नासिक और धुले में रैली की थी। अकोला में पीएम ने कहा कि एक बार फिर महायुति के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। अकोला के बाद प्रधानमंत्री ने नांदेड़ में भी सभा की है। मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को धूल चटा दी और अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। वहां के लोग भूले नहीं हैं कि कैसे कांग्रेस सरकार के समय दलितों के खिलाफ बड़े बड़े दंगे हुए थे। उन दंगों में दलितों को बेरहमी से मारा गया था। आगे बढ़ते हैं जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। टीम ने सुनील कुमार श्रीवास्तव और उनके 17 ठिकानों पर रेड मारी। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की रेड रांची के 7 जगहों पर और जमशेदपुर में 9 जगहों के करीब छापेमारी चल रही है। बता दें कि इसमें जमशेदपुर के अंजवानिया इस्पात समेत अन्य ठिकाने भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग को विधानसभा चुनाव में हवाला के सहारे पैसों का लेन देन की सूचना मिली थी। इस पर पहले भी 26 अक्टूबर को रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आगे बढ़ते हैं जहां महाराष्ट्र चुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सक्कू और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के 1 नवंबर को लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ जानी चाहिए कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन सही तरीके से उन्हें लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। इससे आगे उन्होंने लिखा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना विकास की गति और वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। खबर पाकिस्तान से है जहां पर क्वेटा में रेलवे स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका हुआ जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जबकि क्वेटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस घटना में 16 लोगों की मौत हुई जबकि 30 लोग घायल है। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि हम क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना पर हुए फिदाई हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं जहां पर सागर के देवरी कला में शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेकंड ईयर के नाबालिग छात्र पर कटर से हमला करने का मामला सामने आया है। छात्र की रिपोर्ट पर देवरी पुलिस थाने में 2 लड़कों पर मामला दर्ज किया। बता दें कि 3 दिन पहले युवक का 2 लड़कों से विवाद हुआ था। उसी को लेकर कॉलेज जाते वक्त अंश पटेल और छोटू चौबे ने पहले घायल के साथ मारपीट की, उसके बाद उस पर कटर से हमला कर दिया। खरगोन में स्कूल में मोबाइल लाने से रोकने पर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुलावड़ में 12वीं के छात्र को क्लासरूम में फोटो लेने और मोबाइल चलाने से रोका गया तो छात्र उससे नाराज हो गया और जाम गेट से छलांग लगा ली। मृतक छात्र के जीजा ने बताया कि छात्र ने उन्हें फोन लगाकर कहा कि मम्मी पापा को जाम गेट पर लेकर आ जाओ, मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करूंगा। उसके बाद छात्र को परिजनों और सुरक्षा कर्मियों ने काफी समझाया लेकिन वो नहीं माना और सुसाइड कर लिया। घटना के बाद छात्र को मंडलेश्वर अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जी मम्मी पापा को लेके आ जाओ, मैं यहाँ से कूदा। आपने पूछा नहीं कारण कि क्या कारण है? पूछा था, बताया नहीं। जब ये आप पहुंचे तब ये बालक क्या कूद चुका था या नहीं? वो वहीं पे था, वो मतलब
ऊपर ही चढ़ा हुआ था। अच्छा, आपने बातचीत की? बातचीत की थी कि जीजू पास में मत आना, नहीं कूद जाऊँगा, अच्छा, ऐसा बोल रहा। आपने समझा? पिता राजू के नाम का बच्चा जो 12वीं क्लास का गुलाबड़ में छात्र था, वह गुलाबड़ हॉस्टल में रहता था, एसटी हॉस्टल था। कल दोपहर में स्कूल में सेल्फी लेने के लिए उसने बच्चों का उपयोग किया था मोबाइल। उसके संबंध में उनके प्रिंसिपल ने बताया है कि बच्चे को मना किया और बच्चा उसके बाद हॉस्टल चला गया था। फिर हॉस्टल अधीक्षक ने भी उसको समझाया और स्कूल फिर से ले आए थे और उसके बाद में बच्चा के माँ बाप को बुलवाया था शाम को। तो शाम को जब बुलवाया था तो उस समय भी बच्चा स्कूल से चला गया था। फिर रात में 9 बजे फिर लौट आया और लौटने के बाद में सुबह नाश्ता करने के बाद में उनके फादर सुबह आ गए थे बच्चे के। शाम को उनके चाचा आए थे, तो फादर आए थे, तो फादर भी समझाने के लिए आए थे कि उस दौरान वो दीवार फांद कर वहाँ से दौड़ के बाहर निकल गया और सब प्रिंसिपल और सब लोग उसको समझाने के लिए भी पीछे गए, पर वो लिफ्ट लेके जाम गेट पर पहुँच गया था वहाँ और जाम गेट पर उसके जीजा को उसने बुलवा लिया था और उसके मित्र लोग भी वहाँ पर थे। सब लोगों ने उसको खूब समझाया। मृत्यु का कोई कारण उसने नहीं बताया खास ऐसा कि हम क्यों मर रहे हैं, पर वो बार बार धमकाता रहा और ऐसा बताया है प्रत्यक्षदर्शियों ने कि वो वहाँ से फिर कूद गया था। धार के कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। चाकूबाजी में नाबालिग गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के कारण नाबालिग को इंदौर रेफर कर दिया गया। बता दें कि इमली वन में कासिम दुकान से सेब लेकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान आरोपी राजू ने उस पर चाकू से हमला किया। कोतवाली पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। आगे बढ़ते हैं, जहां खबर धार से है। यहां गंधवानी में पल्ली व्यापारी के साथ दिन दहाड़े लूटपाट का मामला सामने आया है। यहां 6 बदमाशों ने व्यापारी नथुलाल राठौड़ पर धारदार हथियार से हमला किया और 70 से 80 हजार रुपए लूट लिए। घायल को इलाज के लिए बड़वानी रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे गंधवानी थाना प्रभारी अनिल जाटव ने बताया कि बदमाश को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां बैतूल से खबर है। कलचुरी कलार समाज ने अपने आराध्य भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस कार्यक्रम में विधायक हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए। खंडेलवाल ने कहा कि यदि समाज के सभी लोग एकजुट होकर विकास करें तो समाज को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसके अलावा समारोह को संबोधित करते हुए अमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने कहा कि समाज का यह कार्यक्रम सराहनीय है। ऐसे आयोजनों से समाज एकजुट होता है। वहीं कलार समाज के पदाधिकारियों ने बुजुर्ग स्वजातीय बंधुओं को फूलमाला और पैर पखार कर सम्मानित किया। आज हमारे आराध्य हमारे जो पूर्वज थे भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन, आज उनकी जयंती हम लोग प्रतिवर्ष इसी तिथि को हम लोग मनाते हैं और सभी को बहुत उत्साह रहता है। बड़े धूमधाम से हम लोग उनको मनाते हैं। उनके इतिहास के बारे में जहाँ तक यदि कहा जाए तो उनकी मतलब इतने शक्तिशाली थे वो अपने समय में कि उन्होंने रावण को तक अपने कैद में रखा था। उन्होंने जो नर्मदा जी बहती हैं उनकी सहस्त्र धाराओं को उन्होंने अपने बाहों से रोक लिया था और उनको हजारों भुजाओं का बल उनके शरीर में था, इसलिए उनको सहस्त्र बाहु अर्जुन की उपाधि उनके नाम के साथ लगी हुई है। तो हम उनको प्रतिवर्ष हवन पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम और महिलाओं के पुरुषों के सभी के हमारे सामाजिक कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। वही आज भी हम लोगों ने मनाया। वीर सहस्त्र अर्जुन जी का जन्म उत्सव का कार्यक्रम था, जो कलचुरी कलार समाज नगर और जिला बैतूल के सारे कलार समाज के परिवारजनों, स्वजनों और सामाजिक बंधुओं ने मिलकर मनाया। सुबह 9 बजे से हमारी भगवान की और अन्य जो हमारे प्रभु है उन लोगों का हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह काफी 1 से 1.5 घंटे चला। उसके बाद अतिथियों का सम्मान, स्वास्थ्य शिविर, कन्या पूजन, उसके बाद बुजुर्ग माताओं का, बुजुर्ग हमारे वरिष्ठों का सम्मान पैर पखार कर किया गया। उसके बाद बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।